आज की ये कहानी अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। ये कहानी है स्वर्गलोक की। एक इंसान मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में पहुंच जाता है और स्वर्गलोक के जो मालिक हैं वो है देवराज इंद्र। तो देवराज इंद्र उस इंसान को कहते हैं कि तुम्हारे कर्म अच्छे थे कि तुम स्वर्गलोक में पहुंचे, आओ मैं तुम्हें स्वर्गलोक की भ्रमण कराता हूं, स्वर्गलोक दिखाता हूं। तो जब वो इंसान स्वर्गलोक देखता है तो वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई है, बहुत ही महंगे महंगे। वो देखता है कि वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े प्लेन्स हैं, वहां पे हीरे मोती सोना चांदी से पूरा आसपास का एरिया चमक रहा होता है और वहां पे पैसों की तो बारिश हुई होती है। बड़े बड़े कमरों में, बड़े बड़े घरों में पैसे रखे होते हैं। जब वो इंसान देखता है तो मन ही मन में बहुत कुछ सोच रहा होता है। तो देवराज इंद्र उस इंसान से सवाल पूछते हैं कि इतने अच्छे स्वर्गलोक में आके मैंने तुम्हें भ्रमण कराया, दिखाया और फिर भी तुम अभी मुझे चिंतित लग रहे हो। तो तुम्हारे मन में कुछ अगर चल रही है तो तुम मुझे पूछ सकते हो। तो इंसान देवराज इंद्र से कहता है कि प्रभु, मेरे मन में एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सवाल ये है प्रभु कि मैंने देखा स्वर्गलोक में बहुत सारे धन संपत्तियां हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, सोने चांदी हीरे मोती से स्वर्गलोक भरा हुआ है, गाड़ियां हैं और महंगे महंगे गिफ्ट रखे हुए हैं। तो प्रभु ये सब आपके हैं क्या? तो देवराज इंद्र मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मेरे नहीं हैं, ये तो इंसानों के हैं, इंसानों को देने के लिए हैं। तो फिर वो इंसान पूछता है कि प्रभु अगर ये सारी चीजें इंसानों को देने के लिए हैं तो आपने दिया क्यों नहीं? ये स्वर्गलोक में क्यों पड़े हुए हैं? देवराज इंद्र उस इंसान से कहते हैं कि देना तो इंसान को ही है, लेकिन मैं क्या करूं, इंसान मांगता ही नहीं है। ये बात सुनने के बाद वो इंसान देवराज इंद्र से पूछता है कि मांगता ही नहीं है प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। तो देवराज इंद्र कहते हैं कि ये सब कुछ इंसानों को देने के लिए रखा हुआ है। पृथ्वी लोक में जो इंसान है उनको देने के लिए गिफ्ट रखे हुए हैं, पर मैं क्या करूं, वो मांगते ही नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस कहानी के जरिए से आपको कुछ चीजें समझ में आया होगा और यही आज का हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है ड्रीम्स, यानी कि सपने। दोस्तों सपने वो नहीं हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हमें सोने नहीं देती हैं। सपने वो नहीं हैं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने तो वो हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं। मेरा मेंटोर पुष्कर राज ठाकुर कहते हैं कि आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए कि आसमान छोटा पड़ जाए। इंसान को जो भी अपने लाइफ में चाहिए पहले उसको ड्रीम्स लेना होगा, यानी कि सपने सोचने होंगे। जिस दुनिया में जो भी चीज आया है पहले किसी के दिमाग में आया है, पहले किसी के सोच में आया है, फिर वो आता है पेपर में, यानी कि प्लानिंग्स में। सोच के देखो, दो भाई थे राइट ब्रदर्स। जब इस दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था कि प्लेन्स नाम की कुछ चीज होंगी, प्लेन जैसी कुछ चीज भी होगा, तो ये दो भाई थे राइट ब्रदर्स इनको कहते हैं। इन्होंने सोचा कि एक बस होगी जो हवा में उड़ेगी और 100 से भी ज्यादा लोगों को एक साथ लेके चलेगी। तो उस समय पे इन्होंने सपने देखा कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे, लेकिन लोग इसके ऊपर हंसते होंगे कि ऐसा कुछ भी बनेगा, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आज के समय में जो हम प्लेन्स देखते हैं उन्हीं राइट ब्रदर्स की देन है। तो पहला जो प्लेन बना था दुनिया में वो राइट ब्रदर्स ने बनाया था। तो दोस्तों आपके सपने इतने बड़े होने चाहिए कि लोग आपको कहे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है और ये पागल हो गया है। जब लोग आपको पागल कहना शुरू कर दे, समझ जाना आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मैंने आपको 1 मिनट पहले समझाया था कि जो भी जिस दुनिया में आता है पहले यहां पे आता है, फिर पेपर में आता है, फिर हकीकत में आता है। जैसे कि ताजमहल बनने से पहले किसी के दिमाग में आया कि ऐसा भी कुछ बन सकता है, फिर उसकी प्लानिंग हुई होगी कि कैसे बनानी है और फिर वो हकीकत में आया। तो दोस्तों जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। जब आप सोचोगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे देश दुनिया घूमनी है, पैसे चाहिए, घर गाड़ी बंगला मकान, जो भी आपको चाहिए, पहले सपने देखने होंगे, पहले ड्रीम्स को देखना होगा। जब हम सपने देखेंगे
जब हम मांगेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, तभी वो हकीकत में आएंगी। वो कहानी सुनाया था ना मैंने आपको, देवराज इंद्र कहते हैं कि इंसान ने मांगा ही नहीं कि उसे चाहिए क्या, तो ये सारे सामान, ऐशो आराम, धन संपत्तियां ऐसे ही स्वर्गलोक में पड़ी हुई हैं। तो आप क्या समझ रहे हो? समझना ये है कि सपने देखना है, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको घर खरीदनी है, आपको लाखों रुपया महीने की कमानी है, अपने पेरेंट्स को देश विदेश घुमाना है, उनकी चेहरे में खुशियां देखनी है। आज आप जहां पे हो उस हालात को चेंज करके जहां आप पहुंचना चाहते हो, उन सब के लिए सपना देखना पड़ता है। और सपने खुले आंखों से देखी जाती है, बंद आंखों से नहीं। तो दोस्तों, अपने सपने देखना स्टार्ट करें। याद करिए वो दिन जब आप छोटे थे तो आपके सपने कैसे कैसे थे। आप चाहते थे कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मैं बड़ा होके ऐसा बनूंगा। लेकिन आज आप बड़े हो चुके हैं, बट आपके वो सपने मर चुके हैं। बात यह है कि बचपन में आपको बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। उस वक्त आप फ्रेश माइंडेड थे, आपको कुछ भी रियलिटी का पता नहीं था। लेकिन अब आपको रियलिटी का पता लगा, पैसे कमाना मुश्किल है, ये सब चीज पता लगा, और आपने सपने देखने ही बंद कर दिए। दोस्तों, जो सपना देखेगा ही नहीं, क्या लगता है उसके सपने कभी पूरे होंगे? बिल्कुल नहीं होगा। यही फर्क होता है एक आम इंसान में और एक खास इंसान में। खास इंसान लाइफ में खास ड्रीम्स देखता है, सपने देखता है, उसके खास लक्ष्य होते हैं कि उसको चाहिए क्या। जब चाहिए क्या क्लियर हो जाए, फिर वो उसी हिसाब से काम करना स्टार्ट करता है और उसको वो भी मिल जाता है जो उसको चाहिए। एक पावरफुल लाइन है, ये हमेशा मुझे मोटिवेट करती है काम करने के लिए। वो इस प्रकार है कि अगर आप वो करते रहे जो आज तक कर रहे थे, तो वही मिलेगा जो आज तक मिल रहा था। लेकिन अगर आपको वो चाहिए जो आपको आज तक नहीं मिला, तो वो भी करना पड़ेगा ना जो आज तक नहीं किया। तो वो करना स्टार्ट करें, अपने सपने बड़े करना स्टार्ट करें, जो भी आपको चाहिए सोचना स्टार्ट करें, और आगे क्या करनी है, कैसे करनी है, कैसे अचीव होगा, वो सब कुछ हम इस चैनल के अंदर अगले वीडियोज में सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, 1 मिनट भी अगर आपको ऐसा लगा कि वीडियो अच्छा था, कुछ सीखने को मिला, तो लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों में, क्योंकि नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो कि हम आज के समय में क्यों सपने नहीं देखते हैं, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से हम सपने देखना ही बंद कर दिए हैं, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है कि कैसे आपकी ह्यूमन ब्लूप्रिंट आपको सपने देखने से रोकता है। तो मिलते हैं उसी वीडियो के अंदर, यहां क्लिक करके आप देख सकते हो।